निकी के केस में ही वाज लाइक अ पेट पपी। ऐसा लगता है कि निकी ओन्स इट। निकी ने बोला खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, नौकर की तरह बोला चाय ले हो तो चाय लेके आ रहा है। मतलब वो इतना ज्यादा एक जोरू का गुलाम टाइप बिहेव करता है उसके आसपास कि अगर आपकी लाइफ में आप कहीं सड़क पे जा रहे हो और आपके सामने जान और सांप दो चीजें साथ में आ जाए, तो आप जान तो पहले मारिएगा, क्योंकि सांप शायद फिर भी आपको वफादारी दिखा सकता है, जान में वफादारी पवित्र पुनिया बियॉन्ड क्लासलेस। एजाज इज साइको, ही इज डिमेंटेड। उसको प्रॉब्लम है कुछ दिमाग में, ही नीड्स मेडिकल हेल्प वेरी वेरी क्विकली बिकॉज आई लुक बैक, आई रियलाइज देयर वाज अ टाइम, मुझे एक बार बोलता है एजाज कि निशांत मुझे ना कभी कभी ऐसा विजन आता है घर में कि मैं रात को सब लोग सो रहे हैं, मैं किसी के बेड पे जाऊं, छाती पे बैठूं और चाकू लेके गला काट दूं। I have been an avid watcher and follower of Big Boss. Before Nishant Singh Malkhani entered the Big Boss house, I had pinned high hopes from him. I would still say that after his eviction, I am proud of him because of the way he gathered himself on the show, because it's a difficult show. He proved that he is not somebody who will scream and shout. He's a good human being, but maybe that's what worked against him. Today, joining us post his eviction is Nishant, only on Pink Villa. Hello. Hi. So Thank I you. have expressed my upsetness to the entire world, I think. That Yeah, I'm very, I've very, seen very that. disheartened. Very sweet of you. I really appreciate your words. और मेरे सारे fans, audience, सबका यही कहना है, इसलिए मुझे लगता है कि मैंने कुछ खोया नहीं है, बल्कि मैंने लोगों का प्यार और इज्जत बहुत कमा ली है बिग बॉस जाके। तो आई थिंक That is ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, and I'm proud of it. You know, Nishant, when we did that fun segment with you before you entered the show, I had asked you a question as, are you short-tempered? And you had responded saying that, yes, I am. And I had said, I remember this very clearly, I said that you will go places, you will go a long way, because short-tempered usually, people usually get a lot more footage. Do you feel, you came across as somebody who's a very nice human being. You and Abhinav are calm and composed people. जहाँ बल की जरूरत होती है वहां बल दिखाया है आपने टास्क में, बट as human beings you both are the only two human beings I feel that who are good, who have set a new precedent there. Do you feel that worked against you? I think being decent, being having strong moral values, having principles, ये रियल लाइफ में मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उससे मेरे रिश्ते, मेरे दोस्त, मेरे फैंस, मेरी ऑडियंस हमेशा मुझे प्यार, मुझे इज्जत देते हैं। तो मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो चीज़ सिखाई है, तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकता, सामने कितना भी बड़ा लालच क्यों ना हो। लेकिन गेम शो में क्या होता है कि जब आपके सामने वाली टीम जितने भी लोग हैं, जैसे मेरे अगेंस्ट ऑलमोस्ट पूरा घर था एक पॉइंट पे अभी रिसेंटली, वो सबके सब मक्कार है, सबके सब धोखेबाज है। तो धोखेबाजों के साथ अगर आप शराफत और डिसेंसी के साथ खेलने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली चांसेस आर कि धोखेबाज का पलड़ा भारी होगा, और वही मेरे साथ हुआ। बट अगेन सेइंग दैट, मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। मैं एक ट्रॉफी जीतने के लिए अपनी क्लास, अपने पेरेंट्स की सिखाई हुई मॉरल वैल्यूज, इन सबको बेच नहीं सकता था जैसे बाकी लोग बेच रहे हैं वहाँ पे घर के अंदर। मेरे अंदर झूठ, मक्कारी, फरेब नहीं है, वो मेरे डीएनए में ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज के बारे में। Nishan, but before you, when Sarah and Shahzad got evicted, they have come out and clearly stated that they feel that the decisions were unfair. Those were not audience's decisions. This week also, we saw that you were evicted, and eventually it was revealed that Kavita Kaushik got the least number of votes. Yeah. Do you take that decision to be fair? It was not fair. Definitely not fair. मुझे लगता है बिग बॉस जनता का शो है, ऑडियंस का शो है, और ये एक जग जाहिर बात है कि बिग बॉस में एविक्शंस ऑडियंस के वोट्स के हिसाब से होती है। और सलमान सर ने भी लास्ट वीकेंड के बारे पे कहा था कि कल रात को 10 बजे तक वोटिंग लाइंस खुली हैं, वोट की अपील करिए, और जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे वो इंसान घर से बाहर होगा, जो मैं क्लियरली नहीं था। बट ये जो पूरा 2-3 दिन से प्रोसेस चल रहा था, जहां अभिनव कैप्टन बनना चाहिए था पर एजाज को जबरदस्ती बनाया गया, जहां एजाज को जब पावर मिली तो उसने 4 घटिया कैरेक्टरलेस धोखेबाज लोगों को बाहर निकाला रेड जोन से, क्योंकि उसको उस वक्त उनके सपोर्ट की जरूरत थी, और 4 फेयर खेलने वाले लोगों को अंदर डाला, जैस्मिन, रुबीना, कविता, निशांत, हमको अंदर डाला। उसके बाद जान ने जब मुझे नॉमिनेट किया था, उसके बाद से मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ फेयर हो ही नहीं रहा है इस हफ्ते। 4th वीक मेरे हिसाब से सेकंड हाफ सबसे ज्यादा अनफेयर हफ्ता रहा है मेरे लिए बिग बॉस में, जिसकी वजह से मैं एविक्ट भी हुआ, क्योंकि अगर ऑडियंस के हाथ में होता तो इम्पॉसिबल था मुझे उस घर से निकालना। In the entire task, your main intention was not to win this time, but to make sure that Jan gets out of the red zone. Yeah. And you have been, I messaged you this, that I wish people were, मतलब अपनी दोस्ती ऐसे निभाते जैसे आपने निभाई है अंदर,
आज के जमाने में दोस्ती ऐसे नहीं निभाते बहुत लोग, मैक्सिमम लोग नहीं निभाते। ये जान का लॉस है कि उसने एक ऐसा दोस्त खोया। Were you surprised when Jaan took your name to be in the तबादला? क्या होता है कि कई बार ही ऐसा हुआ था कि जान ने मुझे डिसअपॉइंट किया था घर में। 2-3 बार हुआ था ऐसा कि उसने मुझे बोला कुछ था और वक्त आने पर उसने करके कुछ और ही दिखाया, जो वो नहीं करना चाहता था अपेरेंटली, उसने वही किया। निकी के केस में ही वाज लाइक अ पेट पपी। ऐसा लगता है कि निकी ओन्स हिम। निकी ने बोला खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, नौकर की तरह बोला चाय ले हो तो चाय लेके आ रहा है। मतलब वो इतना ज्यादा एक जोरू का गुलाम टाइप बिहेव करता है उसके आसपास। मुझे लगता था कि शायद इसकी ये वीकनेस है जिससे ये बाहर आना चाहता है। और वो एक ही घंटा मेरे सामने बैठ के रोया है कि मुझे ना आप में भाई दिखता है, आपके सामने मैं खुल के बात कर पाता हूँ, तो मेरी बात सुन लो, मुझसे बात कर लो, मुझसे गुस्सा मत हो, नाराज मत हो, मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा भाई हो, मेरे भाई हो। तो क्योंकि मेरा भाई एक्चुअली में उस उम्र का है, 26-27 साल का है, मुझे एक पॉइंट पे तरस आया, सिंपैथी आई और मैंने उसकी बातें सुननी शुरू करी, उसको एक कंधा दिया। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मुझे मेरे जजमेंट पे सवाल आया कि मैं जान पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, पर क्या वो ट्रस्ट के लायक है। और ये बात मैंने उससे बोली भी थी एक एपिसोड में कि देख, मुझे तुझ पे ट्रस्ट है, लेकिन तेरी जजमेंट पे ना मेरा ट्रस्ट हिलता जा रहा है बहुत बुरी तरह से। लेकिन फिर भी उसने कहा मुझे मौका दो, मैं बदल के दिखाऊंगा, मुझ में सब चीजें सही है, मैं क्लियर हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। फिर जब कैप्टनसी का टास्क हो रहा था तब जान ने मुझे बोला, क्योंकि वो रेड जोन में था, कहता है एजाज ने साफ साफ बोला है कि अगर 2 लोगों का भी चांस आया, कि हमारे हिसाब से 2 से ज्यादा नहीं निकलेंगे रेड जोन से, हम सब सोच रहे थे कि 1 या शायद 2 लोगों की बारी आएगी, 4 किसी ने इमेजिन नहीं किया। तो उसने कहा कि मुझे साफ बोला उसने कि पवित्रा नंबर 1 चॉइस है उसकी, और उसके बाद अगर ऑप्शन हुआ तो निकी को बाहर निकालेगा वो, तो यू नीड टू हेल्प मी, ऐसा जान ने मुझे बोला। तो मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा के सबके साथ, एक जितने भी लोगों के साथ मेरे रिलेशन है उस घर के अंदर, सबके साथ जाके मैंने बात करी, सबको कोशिश करी मैनिपुलेट करने की कि वो जान को भी प्रेफरेंस दें अगर वो कैप्टन बनते हैं तो। और मैंने किसी हद तक कन्विंस कर दिया था अभिनव को, शार्दुल को, सबको जितने बचे हुए थे, कि अगर दूसरा ऑप्शन आया तो जान को निकालना था। पवित्रा हर कोई निकालना चाहता था क्योंकि 12-13 दिन से वो अंदर पड़ी हुई थी, तो सबको तरस आ रहा था कि वो बहुत डिफिकल्ट लाइफ है रेड जोन की, बर्तन मांजने के लिए सिंक भी नहीं है, मतलब ऐसी जगह है वो। तो इस वजह से पवित्रा प्रेफरेंस में थी, बट सेकंड प्रेफरेंस मैंने जान की करवाई थी लोगों से बात करके। फिर जब मौका आया, एजाज ने अपना बैग देते वक्त जान को 2-3 बड़ी स्मार्ट रिवर्स साइकोलॉजी वाली इमोशनल लाइनें बोली, और जान बीइंग द इडियट, द खाली दिमाग दैट ही इज, वो एजाज की साइड चला गया। और उसके बाद इतना डिसअपॉइंट हुआ मैं जान में कि मैंने उससे 1.5 दिन बात नहीं। और वॉशरूम में जब ये टास्क चल रहा था स्टे एंड स्टॉप वाला, तो मैं वॉशरूम गया हुआ था बीच में, वहां रुबीना और जैस्मिन भी थे। मैंने उनसे इतना बोला, मैंने कहा अगर जो मुझे अब समझ में आया है कि ये लड़का किस हद का बेवकूफ और चीटर नेचर का है, फ्रॉड है, तो ये अब मेरा नाम लेगा, देख लेना। और वही हुआ, बाहर गए, जान का नाम अनाउंस हुआ और जान ने मुझे नाम दिया। Would you like to be friends with him after this? After what you? मेरा इस बात में एक ही कहना है कि अगर आपकी लाइफ में आप कहीं सड़क पे जा रहे हो और आपके सामने जान और सांप 2 चीजें साथ में आ जाए, तो आप जान को पहले मारिएगा, क्योंकि सांप शायद फिर भी आपको वफादारी दिखा सकता है, जान में वफादारी never. Yeah. Now and I really question his morals, his upbringing. I question everything about Jaan, because ऐसा घटिया नेचर का, इतना स्पाइनलेस, कैरेक्टरलेस इंसान, इतना बड़ा धोखा मैंने आज तक कभी देखा नहीं किसी इंसान। And after you exited, he was crying, but immediately after he started joking and having fun. वही उसका वो बेबेंदी का लोटा है, like I said. He has no character. He is a cheat, धोखेबाज, दोगला, डबल ढोलकी, सारे वर्ड्स उस पे एकदम परफेक्टली एप्ट हैं। और मुझे अगर ये आज कहीं मिल गया सड़क पे बाहर समझो, तो मैं मतलब आई विल मेक श्योर कि ही रियलाइजेस कि व्हाट अ चीप ह्यूमन बीइंग he is becoming and he is looking in the world now. Nishant, before we go, I need to ask you this. I'll give you names, and if you have to define them from what you have seen and you have stayed with them, we see 1 hour of the footage. There are the 24 hours you've spent 24/7 with them. I want to know how would you define these people? Okay, very quickly we'll do it. So first, let's take the ladies. Nikki Tamboli. Highly irritating, with no sense, nothing. No contribution, just irritating. It's an irritating noise. She is. It's nothing more than that. Pavitra Punya. Beyond classless. Beyond classless. I have seen her. मतलब वो मुंह खोलती है ना, it sounds like I'm listening to chol women fighting and abusing and screaming. You know, she's a very irritating human being. Very negative person. Naina Singh. Naina, I thought had a lot of caliber.
बट नाउ आई हैव कम टू नो शी इज इन द रेड जोन, और 10 दिन हो चुके हैं घर के अंदर, 10-12 दिन। अब अभी तक उसने कुछ इम्पैक्ट किया नहीं है, दिखी नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि if she doesn't buck up her game now, I think it's too late anyway, but अगर अभी भी कुछ मौका है तो उसको कैश करना चाहिए, वरना she'll be out. Rubina is a player, she's a mastermind. उसका दिमाग बहुत तेज है, she's playing a very good game. She's sticking to her values, her image, and at the same time she's creating a lot of issues in the house too. I think she's doing a good job. Jasmine Bhasin. I think Jasmine is an out and out cute character, and उसका cuteness पे ही सारा खेल है. She's doing well as a cute girl, attractive girl. रोना धोना मस्ती करना, she's cute. सही चल रहा है. Abhinav with our Tauji, we call him Tauji in the house because he's a man of wisdom. You know, he would sit down with a plate, apples, cut them. Most serious discussion चल रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात चल रही है, किसको हटाना है, किसको रखना है, क्या करना है, ये सब डिस्कशन चल रही है. ये भाई साहब बीच में आके सेब काट के खाना शुरू हो जाएंगे और उसमें अपनी 2 words of advice देते रहेंगे. So he is the wise man of our group here. Ejaz Khan. Ejaz is psycho. He's demented. उसको प्रॉब्लम है कुछ दिमाग में. He needs medical help very very quickly because I look back, I realize there was a time मुझे एक बार बोलता है एजाज कि निशांत मुझे ना कभी-कभी ऐसा विजन आता है घर में कि मैं रात को सब लोग सो रहे हैं, मैं किसी के बेड पे जाऊं, छाती पे बैठूं और चाकू लेके गला काट दूं. What? Yeah, this is what Ejaz has told me. And मैंने उस वक्त, क्योंकि इनिशियल हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता का टाइम था, मुझे लगा शायद कैमरा के लिए ड्रामा कर रहा है, जबरदस्ती की बकवास कर रहा है. बट नाउ आई रियलाइज उसका पैटर्न है. ही इज डिस्टर्ब्ड हियर एंड ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. वो कुछ भी कर सकता है. तो ही इज अ वेरी स्केरी साइको ह्यूमन बीइंग. वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे. Jan is a snake. Jan is a snake. Like I said, he's a snake. You cannot keep him in your company because वो कभी भी उसको इतना सा भी फायदा होगा ना तो आपको डस के निकल जाएगा. Especially for a Rahul Vaidya. राहुल छिछोरी बातें करता है, सड़क छाप बातें करता है, लेकिन उसकी एक चीज मुझे अच्छी लगती है, वो ये कि गलत भी करता है तो खड़ा रहता है, हिलता नहीं है. ओपिनियन बड़े स्ट्रांग है उसके. तो अगर वो अपने वही ओपिनियन, वही चीजें अपनी गुड साइड में लाके दिखाए तो आई थिंक पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग हिम. अभी तो नहीं कर रहे, लेकिन आगे जाके दे कैन लाइक हिम इफ ही शोज हिज गुड साइड. Finally, Shardul Pandit. Shardul is a comedian घर में. उसको और कुछ नहीं आता. वो सिर्फ क्योंकि आरजे है, एंकर है, तो बड़ी बातों में उनका कमांड काफी अच्छा है. तो फनी बातें, जोक्स मार देना, अपना मजाक उड़ा देना, दूसरों का मजाक उड़ा देना, उसको यही आता है. और वो हर ग्रुप में जाके चाची की तरह बैठ जाएगा, उनकी बातें सुनेगा, गॉसिप सुनेगा. फिर दूसरे ग्रुप में आके बैठेगा, वहाँ चाची की तरह सारी बातें सुनेगा, इधर की बात उधर करेगा, ऐसे बताएगा, सबका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेगा. लेकिन वो सबको घर में समझ में आ गया है कि उसकी शक्ल पे लिखा है डोंट ट्रस्ट, और वही हो रहा है उसके साथ. इसलिए आज वो नॉमिनेशन में बैठा है रेड जोन. Thank you for this lovely conversation and all the best. You're welcome. Bye. Thank you.